हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए, आज ये आपकी लास्ट क्लासेज है। मुझे बताना कमेंट करके मैं आगे आपका कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूँ। चलिए, अब देखो ये कह रहा है कि मंजीत बॉट आ सेकेंड हैंड मोटर बाइक फॉर आपका 22,000 रुपये में एंड स्पेंड 3,000 रुपये ऑन इट ओवर हॉलिंग एंड मेंटेनेंस। ही then sold it with 12% profit. If he had sold it for 500 रुपये less than what would have been his profit परसेंटेज। रंजीत ने 22,000 रुपये में एक सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल खरीदी और इसके ओवरहॉलिंग और रखरखाव पर 3,000 रुपये खर्च किए। फिर उसने इसे 12% लाभ के साथ बेच दिया। यदि वह इसे 500 रुपये कम पर बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। चलिए देखो, अब यहाँ पे मंजीत ने 22,000 रुपये में एक सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल खरीदी और इसके ओवरहॉलिंग और रख रखाव में 3,000 रुपये इसने और खर्च कर दिए। तो इसका जो क्रय मूल्य कितना हो गया, 25,000। 22,000 में तो इसने खरीदी, 3,000 रुपये में इसकी रख रखाव और इसका ओवरहॉलिंग में खर्च कर दिया, तो टोटल इसने 25,000 रुपये में खरीदी। उसके बाद ये कह रहा है कि फिर उसे इसे 12% लाभ के साथ बेच दिया। सेलिंग प्राइस, अब देखो 25,000 रुपये तो इसने खरीदी, अब ये कह रहा है कि 12% के लाभ से इसने बेच दी। तो 112 डिवाइड में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आपकी। उसके बाद देखिए यहाँ पे 0, 25 दूनी 50 का 5, 25 एकम 25 और 5 30, यहाँ पे कितना बचा 3, 25 और 3 28। तो इसका जो सेलिंग प्राइस है इसने बेची कितने में, 28,000 रुपये में इसने बेच दी। उसके बाद ये कह रहा है यदि वह इसे 500 रुपये कम में खर्च करता। अब इसका सेलिंग प्राइस तो था 28,000 रुपये, अब ये 500 रुपये कम खर्च करता, कम रुपये में क्या करता, ये बेचता, तो दूसरा हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 27,500 हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसने खरीदी तो 25,000 रुपये में, बेची 27,500 में, तो इसको कितने का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे, इसको प्रॉफिट हुआ यहाँ पे कितने का हो जाएगा बताइए। इसको प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पे 2,500 रुपये का, 2,500 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा कितने पर, 25,000 पर, और मल्टीप्लाई करेंगे 100% से। तो हमें क्या बताना है, इसका परसेंटेज लाभ बताना है। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, और हमारा 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल, तो प्रॉफिट परसेंट कितना है 10 रुपये। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, बी हो जाएगा, प्रॉफिट हमारा 10%। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 114, अ शॉपकीपर बॉट अ टेबल फॉर 4600 रुपये एंड अ चेयर फॉर 1,800 रुपये। ही सेल द टेबल विद 10% गेन एंड द चेयर विद 6% गेन। फाइंड ओवरऑल गेन परसेंटेज। एक दुकानदार ने 4600 रुपये में एक मेज और 1,800 रुपये में एक कुर्सी खरीदी। वह मेज को 10% लाभ और कुर्सी को 6% लाभ पर बेचता है। कुल लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। देखिए हमारा यहाँ पे सीपी, यहाँ पे एसपी। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे एक दुकानदार 4600 रुपये में एक मेज़ और 1,800 रुपये में एक कुर्सी खरीदी। वह मेज को 10% लाभ पर, कुर्सी को 6% लाभ पर बेचता है। और यहाँ पे कह रहा है कि कुल लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है, तो x% लेंगे। एक दुकानदार ने 4600 रुपये में एक मेज़ और 1,800 रुपये में एक कुर्सी खरीदी। 4600 रुपये में मेज और हमारा कितना 1,800 रुपये में क्या खरीदी, एक कुर्सी खरीदी। अब देखिए यहाँ पे 4600, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पे कितना आएगा, ये हमारा 2 एकम 2 दूनी 4, 2 तीन 6 और 2 नाम 18। उसके बाद देखो हम क्या करेंगे, x% निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, 23 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 10 से प्लस में, और हमारी 9 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 9 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 6 से। उसके बाद 23 और 9 हमारे कितने होंगे, 32। तो यहाँ पे 230 प्लस में 9 छिक्के 54 डिवाइड में 32। उसके बाद देखो यहाँ पे कितना आएगा, 4 और यहाँ पे 5 और 3 8 और 2 284 डिवाइड में 32। देखो यहाँ पे 4 5 और 3 8 और 2
उसके बाद देखो 4 से करो, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4 और यहाँ पे 4 अट्ठे 32, 71 डिवाइड में 8, 8 8 64, 7 8 सही 7/8 क्या है ये परसेंट, इसको क्या हुआ यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 115, एन आर्टिकल इज शोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% इफ बोथ द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल आर इंक्रीज बाई 200 रुपये, देन द प्रॉफिट परसेंटेज इज 20%। व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल का। एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है, यदि वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 200 रुपये की क्या होती है वृद्धि होती है, तो लाभ प्रतिशत 20% है। वस्तु का हमें मूल लागत मूल्य बताना है। चलिए देखो यहाँ पे हमारा CP SP हमने कॉस्ट प्राइस 100x माना, क्रय मूल्य को हमने 100x माना। उसके बाद ये कह रहा है कि एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है, तो 100% बेचा था पहले, अब 25% बेचा तो कितना हो जाएगा 125x हो जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है यदि वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 200 रुपये की वृद्धि होती है, इसके क्रय मूल्य में 200 रुपये की वृद्धि, इसके विक्रय मूल्य में भी 200 रुपये की वृद्धि हो गई, तो कैसे लिखेंगे 100x प्लस में 200 और यहाँ पे 125x प्लस में 200। उसके बाद ये कह रहा है कि तो लाभ प्रतिशत उसको 20% हुआ। अब इन दोनों के बीच में उसको कितना लाभ हुआ 20% का, तो कैसे लिखेंगे 100x प्लस में हमारा 200 रुपये, ठीक है। इसको प्रॉफिट कितना हुआ 20% का, तो 100% से 20% का प्रॉफिट हुआ तो कितना आ जाएगा 120% की जगह कितना लिखेंगे यहाँ पे 100। उसके बाद जो हमारा SP है वो कितना है 125x प्लस में 200। देखो 1 0 से 1 0 6 बार गया, यहाँ पे 5 बार गया। अभी 6 से मल्टीप्लाई कर दो 600x प्लस में कितना आ जाएगा यहाँ पे 1200। अब 5 की मल्टीप्लाई इससे होगी तो 625x प्लस में 2 0 हमारी है 5 दूनी 10। अब यहाँ पे देखो 625 में से जब 600 जाएगा तो कितना बचेगा 25x और 1200 में से जब 1000 जाएगा तो कितना बचेगा 200, तो x की वैल्यू कितनी होगी 8 रुपये। अब ये कह रहा है कि हमें वस्तु की लागत मूल्य, वस्तु का हमें क्या बताना है ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, तो कितना है 100x है, ठीक है। ओरिजिनल यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है 100x, तो 100x की वैल्यू 8, तो कितना हो जाएगा जो हमारा CP है ओरिजिनल कितना है 800 रुपये। ये क्या है ओरिजिनल। इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 116, अ शॉपकीपर फिक्सेस द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 20% अबव इट कॉस्ट प्राइस इफ द कॉस्ट प्राइस इंक्रीज 20% एंड ही इंक्रीज द सेलिंग प्राइस बाय 10%, देन हिज प्रॉफिट परसेंटेज इज। एक दुकानदार एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसकी लागत से 20% अधिक निर्धारित करता है, यदि लागत मूल्य में 20% की वृद्धि होती है और वह विक्रय मूल्य में 16% की वृद्धि करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे CP और हमारा SP। देखिए CP हमने 100 रुपये लिया। अब ये करेंगे एक दुकानदार एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसकी लागत मूल्य से 20% अधिक निर्धारित करता है। 100 रुपये करता था 20% अधिक करने लगा तो कितना हो जाएगा 120 रुपये। यदि लागत मूल्य में 20% की क्या होती है यहाँ पे 20% की वृद्धि होती है, तो 100 का 20% कितना हो जाएगा 120 रुपये। उसके बाद देखिए ये कह रहा है कि और वह विक्रय मूल्य में 16% की वृद्धि करता है। अब देखो 20 यहाँ पे 120 रुपये का 16% 116 डिवाइड में 100 और यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो। अब यहाँ पे कितना होगा 116 की मल्टीप्लाई 12 से कर दो, 12 छिक्के कितना हो जाएगा 12 छिक 72 का 2 7, 12 और 7 19 का 1 12 और 1 13, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1392 रुपये को डिवाइड कर दो 10 से तो कितना आ जाएगा 139.2, तो कितना आएगा 139.2। अब देखो ये कह रहा है कि यहाँ पे उसका लाभ प्रतिशत हमें बताना, तो इसको कितने का यहाँ पे लाभ हुआ
139.2 में से 120 घटाएंगे तो कितना का होगा यहाँ पे 19.2 रुपये का। कितने पर सीपी 120 रुपये पर इंटू में 100% पर। जब यहाँ पे पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 12 एकम 12 और यहाँ पे 12 7 बचे 12 छिक 72। तो ये कह रहा है कि हमारा जो कितने रुपए का इसको लाभ हुआ, इसको 16% का लाभ हुआ। हमें क्या बताना था, प्रॉफिट परसेंटेज बताना। तो कितना है 16%। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 117। अ शॉपकीपर बॉट 600 पेन, ही सोल्ड 480 ऑफ देम फॉर द प्राइस ही पेड फॉर 600 पेन। 100 पेन एट 10% हायर रेट देन दैट, यहाँ पे एट विच ही सोल्ड 480 पेन एंड द रेस्ट एट द कॉस्ट प्राइस। हिज प्रॉफिट परसेंटेज इन द ट्रांजेक्शन इज। एक दुकानदार ने 600 पेन खरीदे, उसने उनमें से 480 को उस कीमत पर बेचा जो उसने 600 पेन के लिए चुकाई थी। 100 पेन उस कीमत से 10% अधिक दर पर जिस पर उसने 480 पेन बेचे थे, और बाकी को लागत मूल्य पर बेचा। लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। चलिए देखो हमारा ये कह रहा है कि एक दुकानदार अ शॉपकीपर बॉट, उसने 600 पेन क्या करें खरीदे, और ये कह रहा है कि ही सोल्ड 480 देन फॉर द प्राइस ही पेड। 480 रुपये को इसने कीमत पर बेचा। तो हमारा एसपी कितना हो जाएगा 480। देखो 1 जीरो से 1 जीरो, 12 पंजे 60 और 12 चुके 48। तो सीपी हमारा एसपी। देखिए अब ये कह रहा है कि हमारा सीपी 4 रुपये, एसपी हमारा 5 रुपये हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रॉफिट इसको कितने का होगा 1 रुपये का हो रहा है। तो देखिए ये कह रहा है कि हमारा जो सीपी 4 पेनों का सीपी हमारा कितना है 4 रुपये। तो 600 पेनों का सीपी कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा 2400 रुपये। अब उसके बाद हमारा जो एसपी है 5 रुपये का, जो एसपी है वो कितना है, यहाँ पे देखिए 5 रुपये का एसपी के ये कह रहा है कि इसने 100 पेन उस कीमत से 10% अधिक पर इसने क्या करा बेचा। तो एसपी हमारा कितना था, यहाँ पे एसपी हमारा 5 रुपये, उसने 480 रुपये में क्या करा। देखिए यहाँ पे उसने उसे 480 रुपये की कीमत पर उसको क्या किया, उसने 480 रुपये की कीमत पर उसको बेचा। तो यहाँ पे 480 हो गया। उसके बाद देखिए अब ये कह रहा है कि जिस पर 480 पेन बेचे थे उसके बाकी लागत मूल्य पर बेचा। अब देखो इसका हमें 10% बताना है, ठीक है। किसका, हमें 5% का। 10% 110 डिवाइड में 100, यहाँ पे 55 डिवाइड में 10 तो 5.5। तो क्या ऐड कर देंगे हम 5.5। उसके बाद ये कह रहा है कि 100 पेन 10% अधिक पर, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। उसके बाद देखिए ये कह रहा है कि हमारा जो सीपी था 4 रुपये, हमारा क्या था सीपी था भी, हमारा सीपी हमारा 600 था। हमें टोटल कितना बनाना है 600। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 20। अब इसको ऐड करेंगे जब, इसको देखिए अब कितना आ जाएगा यहाँ पे, इसको सॉल्व करो। देखो यहाँ पे 0 5 अट्ठे 40, 4 5 चौके 20 और 4 24 प्लस में यहाँ पे अब इस पॉइंट हट जाएगा तो कितना बन जाएगा यहाँ पे 550 प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा 80। तो कितना हो जाएगा ये हमारा 2400 को ऐड करो 550 और प्लस में 80 0, और यहाँ पे 5 और 8 13 का 1, यहाँ पे 9 और 1 10, कितना है यहाँ पे टोटल 3030 रुपये आया है निकल के, ठीक है। कितना निकल के आया है हमारा जो एसपी है 3030 रुपये, ठीक है। पहला जो एसपी हमारा क्या, हमारा जो सीपी था वो कितना, देखिए सीपी हमारा 2400 रुपये, एसपी हमारा 3030 रुपये। तो कितने का इसको प्रॉफिट होता है लेन देन में। तो देखिए हम क्या करेंगे 3030 में से 2400 घटाएंगे, कितना आएगा 3 और यहाँ पे 6, तो कितना आ जाएगा 630 रुपये, ठीक है। कितने पर होगा ये कितने पर होगा हमारा 2400। सीपी हमारा 24 इंटू में 100%,
2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब देखो यहाँ पे कितनी बार जाएगा ये, इसको अगर मैं किससे करूँ, इसको मैं 2 से करूँ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 एकम 2, और यहाँ पे क्या आएगा हमारा 0। उसके बाद अगर मैं 4 सत्ते 28, 3, इसको 2 से करूँ, देखो 2 छके 12, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, यहाँ पे 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। उसके बाद ये कितने से जाएगा, जाएगा किसी से। अब 155 को डिवाइड करेंगे 6 से तो कितना होगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 3 और यहाँ पे 6 पंजे 30 और यहाँ पे 5, 0 आ जाएगी, पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। 6 अड़ते 48 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0, फिर 6 दूनी 12 और 6 तियाँ 18, तो कितना आएगा यहाँ पे 25.83%। यहाँ पे कहीं है, ऑप्शन में नहीं है, तो इस ऑप्शन में मिस्टेक है, इसको कर लो। यहाँ पे कितना आएगा 25.83% आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डी होगा। आगे समझ में। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।